ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से हम शिवरात्रि व्रत की महात्म्य की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमस जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ। उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्र से काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता, वही पालन करता और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही ये सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा कोई नहीं। अथ ये सब परपंच कलात्मक है। सबसे पहले काल हुआ। काल से ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद त्रुटि हुई। त्रुटि से लव हुआ। लव से क्षण हुआ। क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूरा होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वे पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निश्वास आदि पितरों को वे अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान क्रम में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वे भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वे कामभोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल की एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वे सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वे ज्वारी, शराबी, चोर, गुर स्त्रीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चंडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वे अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वे रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात्य होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ क्रम के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वे राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वे विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप बहुत सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वे सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहता। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वे उन्हीं के अनुसार शिव जी की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाया करता था।
भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवाधिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों के समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर संभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्र वीर वे ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने से शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वे राजा विचित्र वीर ही हैं। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मंधाता धुंधुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर्य द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवाधिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चंवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी श्रवण कीजिए दूसरी कथा। सूत जी कहते हैं, एक समय दशरार देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वे यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो पद्माकार के नाम से प्रसिद्ध था। वे दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वे दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वे पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृत्तांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वर्ण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्यों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्यों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, तथापि वे अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी।
हाय पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन एवं अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी रानी के समीप जाकर इस प्रकार बोले, बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ है? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। कभी इनकी प्रीति का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। अतः फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः सबके शरीर त्रिगुणमय ही हैं। सत्व गुण की अधिकता होने से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। रजोगुण से मानव योनि में जन्म लेता है और तमोगुण की अधिकता से अपनी वासना के अनुसार वे पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसे सुख दुखमय अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या, कोई काल को ही शरीर में उत्पत्ति में कारण बताते हैं, तो कोई कर्म को और कोई गुणों को हेतु मानते हैं। वस्तुत काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधार हुआ है। ये पांच भौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक ना करे। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है और अव्यक्त में ही लीन होता है। केवल मध्य काल में जल के बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। जीव जब गर्भ में आता है, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वे दैववश जन्म लेकर जीवित रहता है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ जन्म लेने पर तत्काल मर जाते हैं, कुछ जवान होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ बुढ़ापे में परलोकगामी होते हैं। पहले का कर्म जैसा होता है वैसा ही शरीर जीव को प्राप्त होता है तथा वे कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। विधाता के अनुसार ललाट में लिखी हुई आयु, सुख दुख, विद्या और धन को लिए हुए जीव जन्म लेता है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है। काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं। जगत के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थों में नियम पूर्वक स्थिरता कहाँ है? इंद्रजाल में सच्चाई कहाँ है? शरद ऋतु के बादलों में चिरस्थायिता कहाँ है? और प्राणियों के शरीर में नित्यता कहाँ है? अब तक तुम्हारे 100 कोटि 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किस किस की पुत्री हो, किस किस की माता हो और किस किस की पत्नी हो। ये शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। ये त्वचा, रक्त और मांस से बंधा हुआ है। मेदा, मज्जा और हड्डियों का समूह है तथा मल मूत्र और कफ का भाजन है। मोह में पड़ी हुई नारी, ये जो तुम्हारे पास दूसरा शरीर तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा हुआ है, इस अपने पुत्र को भी अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। अतः इस अनित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है? अतः यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरा अवस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरणारविंदों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती है।
जब सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन हो, भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मगन हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता है। भद्रे, ये मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में ना डुबाओ, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनून्य पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवत, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा दूसरा कोई कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की ये बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वे मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्वत शक्ति आ गई और वे दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपकाकर वे अपूर्व आनंद में डूब गई। तत्पश्चात शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात ईश्वर ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा ये पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान ना हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में क्रमश बढ़ने लगा। वैश्य के भी शून्य नामक एक पुत्र था, जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय आने पर उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। तदंतर जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा, तब वे ऋषभ योगी पुण्य वैश्यराज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनका बार बार प्रणाम करके उनकी यथायोग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो होना, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है ना? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो ना? वत्स, क्या मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, ये आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दे। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वे सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का भी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अवहेलना भी ना करो। गो देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर में आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग ना करो। महाभाव, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की तृष्णा त्याग दो। महामती, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही अभिलाषा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को समीप न आने दो।
क्रोध, द्वेष, भय, छठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वैर, व्यर्थ की बकवाद और दूसरों की निंदा छोड़ दो। मृग्या, रुतक्रिया, मद्यपान, स्त्री लंपटपोष, इन सब के संग का परित्याग करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो उसके लिए सदा चेष्टा करो। अपनी ही पत्नी के प्रति सकाम बनो, अपने शत्रुओं पर ही क्रोध करो, पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो, पापचारियों के प्रति ही दोष दृष्टि रखो, पाखंडियों के प्रति द्वेष तथा साधु पुरुषों के प्रति राग रखो, बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख बने रहो, चुगलों की बातें अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ, धूर्त, अत्यंत क्रोधी, शठ, क्रूर, शली, चंचल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा ना करो, दूसरों की चेष्टाओं और इशारों को समझो, धन और कुटुंब में अधिक आसक्ति ना रखो, पतिव्रता पत्नी, माता, ससुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा सावधान रहो, उत्तम व्रत का पालन करो, अपने सेवकों पर भी कभी पूर्ण विश्वास ना करो। महामते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी में भी पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड ना दो। पाप रहित मनुष्य पर संदेह ना करो, सत्य से विचलित ना हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्य की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से तथा अपने प्राणों द्वारा भी रक्षा करो। वध करने योग्य शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे ना मारो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा को उस संकट से उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, ये सब जिस सत्कर्म से संभव हो उसका सदा सेवन करना चाहिए। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य का भली भांति विचार करके सदा यत्न पूर्वक कर्म करो। स्वयं किसी को बाधा ना पहुंचाओ, दूसरों की बाधा का निवारण करो। उत्तम नीति और शक्ति से चोरों तथा दुष्टों का दमन करो। स्नान, जप, होम, देव पूजा तथा श्राद्ध क्रम में उतावली ना करो। नींद लेने और भोजन में शीघ्रता करो। उदारता युक्त, शर्ता रहित, सत्य, मनुष्यों के मन को प्रिय लगने वाली तथा थोड़े से अक्षर और अधिक अर्थ वाली बात बोलो। कहीं भी भय ना करो। शत्रुओं और विपत्तियों में पड़कर भी निडर बने रहो। ब्राह्मण कुल, गुरु की आज्ञा तथा पाप चारण से डरो। कुटुंबी जनों, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों, पत्नियों, पुत्रों तथा भोजन की पंक्तियों में समता पूर्ण बर्ताव करो। सत्पुरुषों के हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं, विद्या गोष्ठियों तथा धर्म चर्चाओं में कभी मुंह न मोड़ो। जल के निकट सर्वत्र विख्यात ब्राह्मणों के निवास से युक्त परम पवित्र तथा कल्याण में प्रशस्त स्थान में सदा निवास करो। जहाँ कुलटाएं और वैश्य रहती हूँ, जहाँ काम पुरुषों का निवास हो, ऐसे नीच जनसेवित दूषित स्थान में तुम कभी निवास ना करो। त्रिभुवन के स्वामी एकमात्र भगवान शिव की शरण लेकर भी तुम सभी देवताओं की यथा समय उपासना करते रहो और उनके दिनों तत्संबंधी तिथियों का भी स्मरण करो। वत्स, तुम सदा पवित्र, सदा दक्ष, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रु को जीतने वाले तथा सदा एकांतवासी बनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण, नियमों से प्रकाशित होने वाले शांत सन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। तत्पश्चात उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति, नारायण, ब्रह्मा, गणेश, सकंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो।
गंध पुष्प, तांबूल, शाक और पके फल आदि भक्ष्य भोज्य, प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करो, फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए, वे सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिजन मंत्र राज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, ये संक्षेप से तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठो। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करो। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रहो। फिर षडाक्षर मंत्र, षडाक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिवज कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझे असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिद आत्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर, वे महादेव जी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करे। जो विशित लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आधी तूफान से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करे। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर, अभय मुद्रा और कुठार जिनके कर कमलों से सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन है, वे सतपुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जो कुठार, वेद, अंकुश, पाश, शूल, कपाल, नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख हैं, वे नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वे रुद्राक्ष माला, वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुर्नान त्रिलोचन सद्दुधिजात भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। जिनके हाथों में वर, अभय मुद्रा, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है, कमल किंचल के सदृश जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। जिनके कर कमलों में वेद, अभय, वर, अंकुश, टांकी, पाश, कपाल, नगाड़ा, रुद्राक्ष माला और शूल सुशोभित है, जो सिद्धुदिति है, वे पर प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सर की, भाल नेत्र मेरे भाल की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुत गीत कीर्ति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जीवा जीव की, गिरीश गले की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्म बाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्षस्थल की, गिरीन्द्र धनवा पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी का पिता नाभि की, धुरजुटी कटिका, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों जांघों की और सूर्यवंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले प्रहर में मेरी रक्षा करे, वामदेव मध्य के प्रहर में, त्र्यंबकम तीसरे पहर में, विश्वध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में, मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर अंत स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करे।
स्थाणु बहिस्थित रक्षा करे, पशुपति बीच में रक्षा करे और सदाशिव सब और मेरी रक्षा करे। भुवनेकनाथ खड़े होने के समय, प्रमनाथ चलते समय, वेदांत वैद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में, उद्रा शक्ति मृग व्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टाहस से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान शिव मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों, हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से रक्षा छेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का पर्यल्याग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दूल, सिंह, रीछ और भेड़िया आदि सिंहस्त्र जंतुओं का मंत्रस्त्र करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन के दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषय भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करें। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुक्त धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, हे महारुद्र, भद्रावतार, दुखदावग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड़ग ढाल पाश, अंकुश डमरू, शूल धनुष बाण, गदा शक्ति बिंधीपाल, तोमर मुशल मुदगर, पट्टिश परिग परिग, भुषंटी, परशु, शतघनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजारों हाथों वाली, हे मुख दंष्ट्र कराल, विकट अट्टाहस विस्वारित, ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वल्य, नागेंद्र चिरमधर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्ववाहन, विधुभूषण और विश्वतोमुख, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए। अपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। सर्प विष भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप, कर्म रूपी बाहरी शत्रु का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवान के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुश्किल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय कीजिए, अभय कीजिए। मुझ डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा से मुझको अप्यायित कीजिए, अप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझे दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबकम सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। ये सब बाधाओं को शांत करने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन है,
अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वे भी इस कवच को धारण करने से तत्काल सुखी होता है और दीर्घायु पाता है। वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होगे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। तदंतर योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है, तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित हो योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने ये समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है और दशरथ देश का राज्य भी नष्ट हो गया है। ये सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड्ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार हो वे शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोमत शत्रु के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वे शिव कवच से पूर्ण सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए भी वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रतापूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण करने लगा। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रु सेना ने सभी बलवान सेनापति अपने धनुष उठाए, क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। ये देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत हो प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उन सबकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तदंतर भद्रायु ने शत्रु की संपूर्ण सेना का नाश करके अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि के सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शास्त्रहीन सैनिकों को मृत्यु तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रु के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़वा लिया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों तथा अन्य पूर्ववासियों की स्त्रियां, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रु के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश किया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो ये कोई योग सिद्ध अथवा तप सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वे मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया है। इसी समय भद्रायु के पिता वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूबे हुए तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामती तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है?
तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़वाया है। तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों से मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। भद्रायु बोला, राजन, ये मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर गृह में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपनी वृत्तांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुण्य लौट कर ना आऊं, तब तक इन शत्रु को ना छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा ले अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज ब्रजबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वे रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतनी के पति राजा चंद्रगन के समीप गए और भद्रायु की उत्पत्ति कथा, उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पूर्ति कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषिद्ध राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। तदंतर राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री से उसे विवाह करवा दिया। भद्रायु के पिता राजा वज्रहाहु को भी बुलाकर निषिद्ध राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की ओर नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा कि शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और निषिद्ध राज से कहा, चंद्रागत जी, आपका ये दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय जानना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषिद्ध राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, ये आप ही का पुत्र है। शैशव काल में ये रोग से पीड़ित था और उसकी माता भी रोग से व्याकुल थी। अतः आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई यह सहाय नारी दैवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका ये बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया था, किंतु किसी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवित किया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के भी प्रभाव से माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए। उन्हीं के दिए हुए शत्रु नाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित हो भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे जमाता भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रांगत अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। ये सब वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषिद्ध राज से पूजित और प्रशंसित होकर राजा ब्रजबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को भी साथ ले परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।